नमस्कार। आज हम भारत की विकास गाथा के पीछे छिपे एक ऐसे संकट पर बात करने वाले हैं जो चुपचाप हमारी रफ्तार को धीमा कर रहा है। और ये संकट हमारी अपनी शासन व्यवस्था के अंदर ही मौजूद है। हम सब भारत की तेज आर्थिक ग्रोथ की कहानी सुनते हैं, है ना, कि ये दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। एक ऐसी रफ्तार जिसे कोई रोक नहीं सकता। पर क्या ये पूरी तस्वीर है? क्या हो अगर इस चमकती हुई तस्वीर के पीछे एक ऐसा खामोश संकट पनप रहा हो जो इस पूरी तरक्की को ही दांव पर लगा दे? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। तो इस संकट की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले उस रुकावट को समझना होगा जो हमारे गवर्नेंस यानी शासन के सिस्टम में आ गई है। हमारे आज के विश्लेषण का सबसे अहम शब्द है डिसीजन पैरालिसिस। आसान भाषा में कहें तो फैसले लेने में एक तरह का लकवा मार जाना। ये एक ऐसा सिस्टम बन गया है जहां अफसर और मंत्रालय फैसले लेने से कतराते हैं। उन्हें डर लगता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ ना करना कोई गलत फैसला लेने से कहीं ज्यादा सेफ है। तो सवाल ये है कि ये डिसीजन पैरालिसिस आखिर होता क्यों है? चलिए इसके पीछे के जो मुख्य कारण हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। और इसकी सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है हाइपर सेंट्रलाइजेशन। मतलब सारी ताकत और सारे फैसले लेने की शक्ति कुछ ही हाथों में सिमट कर रह गई है। अब सोचिए, जब हर छोटे बड़े फैसले के लिए फाइल को एकदम टॉप तक जाना पड़े तो क्या होगा? सिस्टम तो धीमा होगा ही। मंत्रालय बस इंतजार करते रह जाते हैं कि ऊपर से मंजूरी कब आएगी। और टेलीकॉम या फिनटेक जैसे सेक्टर, अरे उनके लिए तो ये देरी जानलेवा साबित हो सकती है। जब तक फैसला आता है तब तक तो खेल ही खत्म हो जाता है। अब आते हैं दूसरे बड़े कारण पर। यह है डर का माहौल। एक ऐसा डर जो हमारी पूरी ब्यूरोक्रेसी में, हमारे प्रशासनिक ढांचे में बहुत गहराई तक बैठ गया है। होता यह है कि अधिकारी कोई भी बोल्ड या नया कदम उठाने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो बाद में उनसे ही सवाल जवाब होंगे। तो सबसे सेफ रास्ता क्या है? कोई फैसला ही मत लो। और इसका नतीजा इनोवेशन खत्म हो जाता है और अच्छी से अच्छी नीतियां भी बस कागजों पर सिमट कर रह जाती हैं। और देखिए, ये जो देरी होती है ना, इसका एक डोमिनो इफेक्ट होता है। एक लाइसेंस में देरी होती है तो कंपनी अपना निवेश रोक देती है। सरकार से मिलने वाले पैसे में देरी होती है तो छोटे ठेकेदारों का काम ठप हो जाता है। और जब नीतियों में ही साफ सफाई नहीं होती तो विदेशी निवेशक भी पैसा लगाने से कतराते हैं। मतलब हर रुकी हुई फाइल का सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखता है। एक तरफ हैं बड़े बड़े नारे, बड़ी बड़ी घोषणाएं जहां सब कुछ बहुत कुशल और तेज दिखाया जाता है, और दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत जहां फाइलें पहले से भी धीरे चल रही हैं और अलग अलग विभाग मिलकर काम करने की बजाय एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इस पूरी ब्यूरोक्रेटिक सुस्ती का, इस धीमी रफ्तार का असल दुनिया में अलग अलग इंडस्ट्रीज पर क्या असर पड़ रहा है। इसका एक बहुत बड़ा और ताज़ा उदाहरण है भारत का उभरता हुआ गेमिंग उद्योग। एक ऐसा सेक्टर जो उड़ान भरने को तैयार था। जरा सोचिए, एक ऐसा सेक्टर जिसमें अरबों डॉलर का निवेश आ सकता था, हजारों लाखों नौकरियां बन सकती थीं, वो अचानक से बदले गए टैक्स नियमों और कन्फ्यूजन की वजह से शुरू होने से पहले ही लगभग ठप पड़ गया। ये सिर्फ एक इंडस्ट्री का नुकसान नहीं है, ये आने वाले अवसरों का नुकसान है। हमारा दूसरा केस स्टडी है वोडाफोन आइडिया का। देश की एक बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी जो सालों से सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रही है, नियमों पर स्पष्टता। देखिए, ये कंपनी सरकार से कोई बेल आउट पैकेज या सब्सिडी नहीं मांग रही। वो सिर्फ ये कह रही है कि जो एजीआर बकाया है उसकी गिनती कैसे होगी, इस पर स्पष्टता दे दीजिए, बस। लेकिन सालों बीत गए और कोई फैसला नहीं आया। इसका नतीजा ये है कि निवेशक डरे हुए हैं और देश का पूरा टेलीकॉम सेक्टर सिर्फ 2 कंपनियों के हाथ में जाने का खतरा मंडरा रहा है। और हमारी आखिरी केस स्टडी जुड़ी है सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना पीएलआई स्कीम से। ये हमें दिखाती है कि कैसे एक अच्छी नीयत से शुरू की गई स्कीम भी जमीन पर आकर दम तोड़ सकती है। जब जमीन पर काम कर रहे कारोबारियों से बात की जाती है तो वो क्या कहते हैं, ये बयान देखिए। ये अपने आप में पूरी कहानी कहता है। उनके लिए ये स्कीम एक प्रैक्टिकल पॉलिसी से ज्यादा एक प्रेस रिलीज बनकर रह गई है। कंपनियां शिकायत कर रही हैं कि अप्रूवल में बहुत देर लगती है, पैसा टाइम पे नहीं मिलता, नियम ही साफ नहीं है कि कौन एलिजिबल है और कौन नहीं, और ऊपर से इतनी ज्यादा कागजी कार्रवाई है कि उसी में उलझे रहते हैं।
ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे एक अच्छी सोच वाली योजना भी खराब एग्जीक्यूशन की वजह से फेल हो जाती है। तो इन सारे उदाहरणों और विश्लेषण के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? असल समस्या कहाँ है और आगे का रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, आज की तेजी से भागती दुनिया में एक बात गांठ बांधने वाली है। फैसला लेने में देरी करना एक गलत फैसला लेने से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अनिश्चितता के माहौल में कोई भी बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। तो फिर समाधान क्या है? देखिए, कुछ बहुत ही सीधी और ज़रूरी बातें सामने आती हैं। पहला, ऐसी नीतियां बने जिनका अंदाज़ा लगाया जा सके। दूसरा, हर फैसले के लिए एक टाइमलाइन हो कि भाई इतने दिन में काम होना ही है। तीसरा, पावर को नीचे तक बांटा जाए, हर चीज़ के लिए ऊपर ना देखना पड़े। और हाँ, सबसे ज़रूरी, अगर देरी हो तो किसी की जवाबदेही तो तय हो। मतलब साफ है, अब सिर्फ दिखावे या घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, ज़मीन पर अमल करके दिखाना होगा। भारत के पोटेंशियल पर, यहाँ की क्षमता पर किसी को कोई शक नहीं है। हमारे पास युवा ऊर्जा है, शानदार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है और कमाल की उद्यमशीलता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमारा मौजूदा गवर्नेंस का सिस्टम, हमारा प्रशासनिक ढांचा इस क्षमता को पूरी तरह से बाहर आने का मौका देगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब भारत का भविष्य तय करेगा।